दिन दहाड़े ज़मीन का जबरन कब्जा लेने के लिए इनके परिवार पे हमला किया गया। इनकी ज़मीन में घुसकर इनके परिवार पे हमला किया गया। भाड़े के बदमाश बुलाए गए। आपके सामने जो जनता के पीछे पेड़ नज़र आ रहे हैं, इन पेड़ों के पर बांधकर जितेंद्र को, पृथ्वीराज को और एक और मेंबर को लाठी, डंडे, गंडासी, तलवारें, इनसे बुरी तरह मारा गया। और ज़्यादा चोटों की वजह से जितेंद्र थे, उनकी स्पॉट पे ही डेथ हुई। इस पूरे मामले में हम लोगों ने आज पहले भी इनसे बात की है, आज मौके का भी हमने दौरा किया है। तो सारे फैक्ट्स जानने के बाद हम लोगों को ये पता चला है कि इसमें पुलिस की जानबूझकर की गई लापरवाही साफ नज़र आ रही है। और मैं इसको लापरवाही नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि पुलिस जो है इस केस में आरोपियों से मिली हुई है। एसपी जो है वो आरोपियों से मिला हुआ है, जो जांच अधिकारी है वो आरोपियों से मिला हुआ है, थाने रानिया का एसएचओ, यहाँ जीवन नगर चौकी का जो इंचार्ज है, और जो 112 पे जो 112 जो व्हीकल है, पुलिस व्हीकल, उनके जो पुलिसकर्मी यहाँ पे मौके पे पहुँचे थे, वो सारे के सारे उनकी जो एक्टिविटी इन लोगों ने बताई है, उनका जो कंडक्ट इन लोगों ने बताया है, स्पष्ट नज़र आ रहा है कि इसमें पुलिस आरोपियों के साथ मिली हुई है। आप लोग देखिए कि 22 लोगों के नाम लिखाए गए हैं और उसमें से केवल आज तक 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं। डीएसपी परिजनों को, पीड़ित परिजनों को मीठी गोली देने का काम कर रहा है कि आज अरेस्ट कर लेंगे, कल अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि 302 के केस में स्पॉट पे मौजूद रहने वाली जो महिला मीनू रानी है, वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल कराने में कामयाब हो जाती है। मैंने 302 के इतिहास के केसेस देखे हैं, 302 में मैंने कभी नहीं सुना कि किसी की एंटिसिपेटरी बेल हो सकती है। और यहाँ की पुलिस ने 302 में भी आरोपी की बेल कराई है। तो पुलिस का जो वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसका एंगल है, स्पष्ट नज़र आ रहा है। आरोपियों को बचाने की एंगल से जांच की जा रही है। और अभी हम बात कर रहे थे पीड़ित के परिजनों से। मौके से कॉल की गई पुलिस को 12 बजे, पुलिस 12:56 पर पहुंचती है। पुलिस के सामने धमकी दी जाती है, पुलिस के सामने मारपीट की जाती है, और उसके बावजूद पुलिस यहाँ पे खड़ी रहती है। पुलिस किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, पुलिस कोई वीडियोग्राफी नहीं करती, पुलिस फ़ोटो नहीं खींचती, पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती, और चुपचाप ये लोग अपने लेवल पे एम्बुलेंस व्हीकल मंगाते हैं, उसमें डिसीज्ड को और इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के सामने फिर दोबारा से खेत बांधने का काम किया जाता है, पुलिस के सामने गाली गलौज की जाती है। तो इसका क्या मतलब लगाया जाए? इसका तो सीधा सीधा मतलब है कि पुलिस इनकी ज़मीन पे कब्जा कराना चाहती है, और जो हत्यारे हैं उनके साथ मिली हुई है। तो हमने आज भी, मैंने खुद एसपी से बात करने की कोशिश की, मैंने जांच अधिकारी से बात करने की कोशिश की, एसएचओ से बात करने की कोशिश की, और उन्हें किसी ने फ़ोन भी पिक नहीं करते हैं। जो नंबर्स जनता के लिए इशू किए गए हैं सरकारी अधिकारियों द्वारा 88 की सीरीज़ के, पुलिस वाले उनको उठाते ही नहीं है जनता के लिए। तो पुलिस का आप कंडक्ट देख सकते हैं कि किस तरह का कंडक्ट पुलिस का है। तो हम लोग पुलिस की कार्रवाई से बेहद निराश हैं। और इस मामले में अगर पुलिस ने, मैं पीड़ितों की तरफ से आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर 1 सप्ताह के अंदर सभी जो बचे हुए आरोपी हैं पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पुलिस वालों की शिकायत भी करेंगे, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करेंगे कि इस मामले को लोकल पुलिस से हैंडओवर करके क्राइम ब्रांच को, सीबीआई को, या किसी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को इसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये लोग हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की पुलिस से न्याय की किसी तरह की उम्मीद नहीं है, वो उनके साथ खड़ी नज़र आ रही है। तो आपको लगता है सर इनको कोई खतरा है? अभी भी इनकी सुनवाई नहीं हुई है? बिल्कुल खतरा है सर। खतरा क्यों नहीं है इनको? जब जिनके ऊपर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर ईमानदारी से जांच करने की जिम्मेदारी है, जब वो आरोपी के साथ खड़े हुए हैं, तो फिर खतरा तो इनको बना हुआ है। इसमें मौके का जो आई विटनेस है और ये हैं, इनका अभी भी कहना है कि रात को गैर वक्त आते जाते मोटरसाइकिलों पर मुंह पर कपड़ा बांधकर इनका पीछा किया जाता है। गांव में भी दाएं बाएं से इनको थ्रेट कराया जाता है कि मुकदमा विड्रॉ करो, कंप्रोमाइज़ की टेबल पाओ, नहीं तो तुमको गवाहियों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा।
और ये सारी की सारी चीज़ पुलिस को पता है। तो हरियाणा पुलिस का जो करैक्टर है, हरियाणा पुलिस की जो जांच का तरीका है, सभी सवालों के घेरे में है। और आपके माध्यम से अगर ये बात हरियाणा के डीजीपी सुन रहे हों, हरियाणा यहाँ के रेंज के आईजी सुन रहे हों, या जो होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री सुन रहे हों, तो उनको तुरंत इस बात पे एक्शन लेना चाहिए। जी। राम है, ज़मीन मेरी है। मैं ज़मीन मान लो मैंने 2 महीना आपके कन्ने बन रख गए और नसो दे गए, रोटी में, चाह में, सब्जी में। और दिन में कागज़ तैयार करवा दें तो मैंने कहें तो क्या थारे लोन करवाऊँ, लोन के बहाने से कागज़ दिन में तैयार करवा के और रात ने नसो दे गए। मैंने मेरा साइन करवा लें तो साइन करवा के 2 महीना मैंने रख गए। बिंगे बाद के माँ बन मान लो लास्ट दिन है भी आज बैंक से आप लोन लेना है, बैंक के नाम रजिस्ट्री होनी है और चलो आप मान लो थारे खाते में पैसा आ जाएगा। मैं जी बुलाए में आ गए रजिस्ट्री करवा दी। बिंगे बाद में मैं मैंने पैसा को नहीं आया, क्या पैसा थारे खाते में आ जाएगा। मैंने 2 दिन बाद के माँ कापी में देखी, मेरे कापी में कोई पैसा को नहीं। फिर मैं भाज गए रानिया आयो, रानिया मैं सोहरा ने बुलाया, सोहरा ने बुला के आने कहो भी मेरे साथ वो दुख हो गयो। फिर जो मान लो भी केस करो, केस कर दियो। तहसीलदार कन गया, तहसीलदार कोई सुनाई कौन करी। तहसीलदार ने तो पैसा दिएड़ा, मान लो और ने पैसा दिएड़ा, भाई क्या मैं सुनाई करा। मन तहसीलदार कन लेगी को नहीं भी तहसीलदार कम से कम पूछना तो हकदार है भी मान लो बाबा तेरे कन पैसा आया कि नहीं आया। बन मन तहसीलदार कन बोलेगी को रजिस्टर करवा के और फिर बाद में कहते चलो घरे। घरे आ गया। दूसरे दिन रात में राख गए, दिन गई है जो मैंने मान लो मेरी छोरियाँ कन छोड़िए हो, क्या तेरा छोरा का अपना माइत का बनी जो मान लो भी ज़मीन में मेरे नाम करवा ली और अब तन्ना तेरा छोरा है नहीं जगह अरे मेरी ढाणी में आगे मार सके, जो मेरे कन तेरी कोई सुविधा को नहीं। वो मन्ने मान लो छोड़िए मेरी छोरियाँ कने। बिंगे बाद के माँ मैं जो मान लो फिर बठूँ मन ठा पड़ो, मैं पाछो आयो आ गिर मैं रानिया आ गिर हाँ छोरा ने बुला गिर वो मान लो मैं केस कर दियो। अब मेरे केस चलन लग रही है अटे कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट के माँ मान लो 420 पर लाग गई कोर्ट की तरफ से। अब कोर्ट की तरफ से लागी बन मान लो बैठे चंडीगढ़ अपील कर दी, चंडीगढ़ अपील कर दी। अपील भी चंडीगढ़ अपने वकील ने बन 3 लाख रुपया दे दिया। 3 लाख रुपया दे के बने 15-20 दिन टप गया। बिंगा बाद में हाथ ने शाम ने दारू पी गए भी वकील ने बन गाल काढ़ी कि भी तू मान लो जी मेरो काम की कौन करो, तो मैं 3 लाख रुपये दे दिया था मेरो काम कौन करो की। तो बहुत देर बोलो कि मैं कब्जो मैंने कब्जो दिखाड़ तू मैं काम तेरो करूँ के कागज़ में पूरा करूँ घटूँ मैंने कब्जो दिखाड़े। फिर जीवन मान लो कब्जो पुलिस तो आवे को नहीं, 420 में पुलिस आवे को नहीं भी तेरे पर 420 लाग रही है मैं जावा को नहीं कब्जे पर। फिर बन मान लो गुंडागर्दी कर गया, गुंडा किराए पर ले आ गए और वो काम करो भाई आना डरावा धमकी देगे और खेत टपा देंगे आप ज़मीन बहा देंगे। तो मतलब ज़मीन का पहले कब्जा आपके पास ही है? कब्जा स्वरूप हो तो मेरा ही है। मान लो मेरे तो 1.5 साल हो रजिस्ट्री सारों की ज़मीन मेरा नाम ही आ तो दादा लाई ज़मीन है जी। 1.5 साल मान लो धोखे में दे गए रजिस्ट्री करवा ली। तो अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो? ज़मीन हमारी मांग है जी, हमारी ज़मीन मिल जानी चाहिए। माने मारो खर्चो जो लग गया है वो खर्चो मारो मान लो खर्चों में लियांगा और बाकी अड़ंगो मारो बहुत काट ले गेट का कोठे का मान लो ताड़ो तोड़ के मेरे संदूक में सामान काट दिए, मेरा कागज़ है सारा बाढ़ दिया और मेरे मान लो कि जेवरी धूम ठीक रही मान लो कोई वह भी काट के ले गया और एक मेरी स्कूटरी बाबन रख ली। तो मारो पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस सारी मान लो क्यों बीघे ने 40 किला ज़मीन है वो बेच के पैसा दे देंगे, पुलिस ने दबाई आवा है और हम तो जी गरीब आदमी हाँ, हम ये भी न कि पूरा वहाँ 40 बीघा ज़मीन वाला ने। 17 मरला ज़मीन का रोड़ा है जी। मेरे पिताजी से मेरा डिस्प्यूट था जी पहले, तो मेरा पिताजी लोन करवा था ज़मीन का, मैंने लोन नहीं करवाने दिया। तो एक कोर्ट में गए तो उसको मिल गया भीमसेन बचेर का, उसने कहा तब जी लोन मैं करवा दूँगा। तो ये इनके साथ चले गए, 2-2.5 महीना रखे उनको माड़ा मोटा दारू दूरू पिलाई और सारा पिला के उसको पहले इनके खाते में 4थे महीने में आप इन्होंने पैसे डलवा दिए
पैसे डलवा के निकालता रहा, सीसी फुटेज में आ गया। बाद में रजिस्ट्री कराने के बाद इनको कह दिया बोले पैसे मैं तो दे चुका आपको, ये देखो। फिर वो रजिस्ट्री करवाने के बाद 5वें महीने की 19 तारीख की रजिस्ट्री हुई है ये, 20 को इनको निकलवा दिया, घर से निकाल दिया। मैं तुम साल में रजिस्ट्री करवा ली। 21 तारीख को ज़मीन बांटने के लिए आ गया और उसने फ़ोन किया मेरे को, भी मैं आपकी ज़मीन खरीद ली, तेरे पिताजी ने ज़मीन बेच दी। मैं क्यों खेत में आ जाता हूँ, ज़मीन बेच दी तो। फिर मैं यहाँ आया, वो पहले ज़मीन बा गया, आधी नहीं भाई। फिर वो चलिया गया, हमने धमका दिया। 5वें महीने की 19 तारीख से अभी तक उसने ज़मीन नहीं दी। मैं 2023 की बात है, 1.5 साल हो गया। फिर मैंने कोर्ट के चक्कर लगाए तो उसमें उन पर 420 बनी 5 आदमियों पे। 5 आदमी 420 बन गई तो पुलिस को मैंने 420 का लिया के दे दिया सारा दस्तावेज। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? उसने पैसे दे दिए, 2.5 किलो ज़मीन बेच के उन्होंने पैसे दे दिए, उसको सारों को दे दिए। एक जीवनगर चौकी का इंचार्ज है पृथ्वी सिंह पूनिया, वो कहता कि तुम ये फसल मत बांटो, ऐसे मत करो। 2 बार यहाँ ज़मीन दिलवाने के लिए आया उसको, पृथ्वी सिंह पूनिया। मैंने पृथ्वी सिंह को कहा, पृथ्वी सिंह तू ज़मीन नहीं दिला सकता, ज़मीन दिलाएगी कोर्ट। फिर मैं चंडीगढ़ की इसको लेके गया केस को, वहाँ से इसकी सुनवाई हुई ना, तो इसने हमारी वहाँ सिरसा इकोनॉमिक सेल में इसकी जांच हुई, केस की जांच हुई तो उसमें उसको फ्रॉड पाया गया। इकोनॉमिक सेल में राम निवास है वहाँ इंचार्ज, उन्होंने कहा भी भीमसेन तेरी फ्रॉड कराया हुआ है तेरा, तो ये हमारे मंदिर है, चल उस बात पे आ जा, तू उस बात पे ना आ, तू मंदिर उसमें बढ़ जा भी, तैने जो पैसे दिए तो कहा मेरा तो कोर्ट फैसला करेगी। तो वो वहाँ से आ गया, कोर्ट पे क्यों नहीं रहा वो। फिर उसने 420 का 420 बन गई ना, उस पर उसने वहाँ से अपील, वो हाई कोर्ट में अपील कर दी। जो उसने, अब उसका वो वकील था, उसने कहा भी तू कब्ज़ा लेने के लिए वो 10-15 आदमी किराए का टट्टू लिया वो। और हमारे को मेरे पिताजी ने फ़ोन किया, ये ज़मीन बांटने के लिए आ रहे हैं। हम आए तो हमारे को वहाँ से खेत में आ रहे थे, तो उसने 15 आदमी नरमे में लुके थे, बड़ा नरमा था जी, उसमें लुके हुए थे। उसमें हमारे को ये दरख्त है जी 2, वहाँ से पकड़ के यहाँ ले आके उनको बांध के इतना बुरी तरह से पीटा। मेरे भाई की एक की डेथ होगी, जितेंद्र की, और 112 की घंटी मारी, वो 1 घंटे तक नहीं आया। और पृथ्वी सिंह पूनिया वो भी मिला हुआ था उसके साथ, और ये प्रशासन सारा ही मिला हुआ है। मैंने तो 1.5 साल हो गया देखते हुए, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, किसी ने भी। और आज ये मुकाम पर पहुंचा है काम, ये इसकी लापरवाही से, पुलिस की लापरवाही से पहुंचे है जी। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरे भाई का न्याय मिलना चाहिए उसे 15 आदमियों के खिलाफ, और मेरी 4 और गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। 5 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 15 आदमियों का नाम है। मैं डीएसपी साहब के पास अब 15 दिन पहले गया था, 10 दिन पहले गया था। 5 दिन का टाइम लेते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनको टाइम दिया जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे, और बस जज्जे दे रहे हैं जी, कोई सुनवाई नहीं। और 4 किले 17 मरले ज़मीन है, वो मेरी वापस दी जाए। मतलब डॉक्यूमेंटली हाँ, नाम होना चाहिए, ये मेरी मांग है जी। वहीं इस मामले पर रानिया डीएसपी ने बातचीत में बताया कि इस मामले पर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अभी भी कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस तमाम लोगों के सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है और इस मामले पर गहनता से जांच करते हुए जल्द ही तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ित परिवार के साथ है और इस घटना के बाद लगातार पुलिस तमाम लोगों की धरपकड़ करने की कोशिश कर रही है।